कुछ जगहें जगह से ज़्यादा एहसास होती हैं, जिन्हें आप वहाँ से चले जाने के बाद भी महसूस कर सकते हो। वहाँ के खाने के ज़रिए जिसका स्वाद ऐसा लगता है अब भी ज़ुबान पे है। वहाँ के वन ऑफ काइंड व्यूज़ के द्वारा जो आंखें बंद करने पे अब भी दिखाई देते हैं। और सबसे ज़्यादा वहाँ जिन लोगों से आप मिले थे उनकी कहानियाँ और उनके साथ बिताए हुए समय के कारण। ऐसी ही जगह थी मेरे लिए एलेपी। वेगामोन के सुंदर पहाड़ों को पीछे छोड़कर हम बढ़े एलेपी देखने। रास्ता एकदम ट्रॉपिकल फील्स दे रहा था। अब हम जा रहे हैं पानी के ऊपर और थोड़ी देर बाद केरला के फेमस बैकवाटर्स हमें दिखने लगे थे। नज़ारा काफ़ी सुंदर था और इसीलिए मैं एकटक बाहर ही देखे जा रही थी। तो होम स्टे के रास्ते में बहुत जोर की भूख लग गई थी और हम लोग आ गए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। हर जगह जाते हैं तो हमें कॉफ़ी चाहिए होती है। यहाँ पे हम खा रहे हैं केरला परोठा एंड वेज कोरमा, घी रोज डोसा, कोकोनट चटनी एंड सांभर। फाइनली 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे एलेपी में अपने होम स्टे। अगर सामने ही बीच हो तो मुझसे कहाँ रुका जाने वाला था। उतर गई बीच पे टहलने। Guys, just made it to Alleppey and I'm staying at this very beautiful place called Neela Waters. I think the name is Neela Waters and it is run by a lovely couple. अभी मिली मैं उन लोगों से and had a good conversation. But you know what? It's raining in Alleppey and I don't think I'll be able to see my sunset today. Sunset नहीं तो कोई बात नहीं, हम बाकी भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं and the place looks really nice. This beach is really clean. लोकल्स को ऑब्जर्व करती रही, बच्चों को फुटबॉल खेलते देखती रही और वेव्स के साथ कुछ समय अकेले बिताया। काफ़ी सुकून था उस बीच पे। I'm going to this cafe to have some food. Apparently it's recently opened. बहुत दिनों तक बंद था because of COVID. बीच से कभी किसी का मन भरा है क्या जो हमारा भरता? तो खा पी के फिर से उतर गए समुद्र की लहरों से बातें करने। गाइस एलेपी में पहला दिन नहीं, ऑनेस्टली हाफ ही दिन था। हाफ डे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरा मूड था शिकारा राइड जाने का, सनसेट देखने, बट सनसेट जैसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि आज स्किप करते हैं और सिर्फ चिल किया है एलेपी बीच पे। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि कल मुझे शिकारा राइड के टाइम पे सनसेट देखने मिले और क्लाउडी ना हो, बट लेट्स सी क्या होता है। और जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ उन लोगों के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चली। ऐसे ही होता है, पता है, अगर आप थिंग्स टू डू लिस्ट में ना जाओ और लोकल से बात करो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो आपको कभी पता नहीं चलेगी। जैसे मुझे बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ पता चले एलेपी बीच के पास जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है और बहुत ही यूनिक है वो कैफ़ेज़। और जैसे कि जो ओनर्स हैं जिस होम स्टे में मैं रुकी हुई हूँ उसके, दे कुड देयर वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स और एलेपी आके सेटल हुए। द गाय इज़ फ्रॉम एलेपी, his wife is from London and they had saved enough of course and then they have built this beautiful place. By the way, इस जगह की रिव्यूज़ अगर आप Airbnb पे, Agoda पे, Booking.com पे कहीं पे भी देखोगे
the reviews are exceptionally good. So I really recommend this place because मेरा experience भी काफ़ी अच्छा जा रहा है. They have already upgraded me to a better room with a view of this beautiful Alleppey beach. कल देखते हैं क्या क्या करना है. एक मंदिर है यहाँ पे जहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है और वो खीर टाइप का, पायसम टाइप का प्रसाद मिलता है which is very very popular. और उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत भीड़ लगा के रखते हैं. तो आई एम होपिंग टू गेट दैट टुमारो. बाकी शिकारा राइड है, थोड़ा ऐसे ही स्ट्रोल अराउंड करेंगे एलेपी टाउन में एंड जस्ट टू गेट द वाइब ऑफ द प्लेस. क्योंकि टिकमार्क वाली चीज़ें तो हो ही जाएंगी, पर जो नहीं होगा वो है लोकल से कनेक्ट करना, लोकल खाना खाना और ऐसी जगहों पे छोटे छोटे कनेक्ट्स बनाना और वो कॉन्वर्सेशंस हमेशा याद रखना. एक्सप्लोरिंग अ कपल ऑफ प्लेसेस इन एलेपी और हम लोग आ गए हैं रहीम रेसिडेंसी में. रेस्टोरेंट का नाम है द हार्बर रेस्टोरेंट एंड दे हैव क्वाइट एन एक्सपेंसिव मेन्यू. पर हमने जो ऑर्डर किया वो नहीं था, पर कोई बात नहीं. तो रजत ने कोई फ़िश मंगाई है एंड सम बियर. सो लेट्स सी हाउ इट इज़. बट द प्लेस लुक्स रियली नाइस. काफ़ी अच्छी वाइब है जगह की. Okay. Fish looks nice. Yep. You want to try and tell us how is it? अगली सुबह हम वो करने वाले थे जो हमने पहले कभी नहीं किया था. How difficult is it? प्लान था सनराइज कयाकिंग का और मैं काफ़ी नर्वस थी क्योंकि मुझे ओपन वाटर से बहुत डर लगता है. पर धीरे धीरे करके ये डर निकालना ही है. इसलिए जब अमल ने कहा इंडिविजुअल कयाक्स लेने के लिए तो मैं थोड़ा हिचकिचाई ज़रूर, पर फिर कूद पड़ी लाइक अ ट्रू स्पोर्ट, क्योंकि डर के आगे जीत है. मैं सबसे पीछे धीरे धीरे अपनी कयाक को पैडल करती रही और देखते ही देखते मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया. इतनी देर में हम पहुंच गए थे बर्ड आइलैंड, जहां से सनराइज के जस्ट पहले ढेरों बर्ड्स उड़ जाती हैं. ऐसा लग रहा था मानो सब काम पे निकल रही हैं. बहुत सुंदर दृश्य था वो, मुझे काफ़ी टाइम तक याद रहेगा. अब तक मेरी नर्वसनेस इंजॉयमेंट में बदल चुकी थी. मैं सच में कयाकिंग बहुत इंजॉय कर रही थी. Thank you for the entire experience. Thanks Amal from Nadodi Kayaking. Thanks Atan. Good to have you guys here. Oh, it was a lifetime experience for sure. And we are not done yet. Yep. अमल जो हमारा कयाकिंग इंस्ट्रक्टर था फिर हमें ले गया एक लोकल आइलैंड पे. Guys, can't believe I did kayaking for the first time and look at the view. That's how you come to a village and spend time. बाली से भी ज़्यादा सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है. And we walked all the way there. Stood there and drank tea and came. We walked amidst the paddy fields, met a little bird friend और फिर locals का सुबह सुबह का कैच भी देखा. The highest level? No. You see that mark? It actually overflows. Oh, Sometimes. Yeah. during rainy season? Yep. That's why there's a lot of flood thing. Oh, during the flood, all those houses were underwater. Nobody lives there? No, they all had to go to the camps. Know about the Kerala floods, right? Yeah, sure. We know the killer. Ladies, look back. No, it's Oh my god.
Guys, what an experience! मतलब मैंने लाइफ में पहली बार kayaking किया है, मेरे को लगा नहीं था इतना इजी होगा. I think it was just about getting the hang of it और एक बार आ गया समझ कि कैसे करना है. Honestly, शुरू में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि एकदम पिच डार्क था, बहुत सारे मॉस्किटोस थे, बट जैसे ही एकदम सनराइज होने लगा और कलर चेंज करने लगा, स्काई इतना सुंदर लगने लगा. Oh my God, it was magical. So if you're in Alpi, you have to try kayaking. Guys, pro tip, use mosquito repellent क्योंकि मेरे जैसा हाल अगर आपको नहीं चाहिए तो थोड़ा सा mosquito repellent लगा के जाओ. बस बालकनी में आके हम लोग कर रहे हैं नाश्ता. नाश्ते में खा रहे हैं पूड़ी आलू. गुड नो. और इंजॉय कर रहे हैं व्यू. फिर हम लोग निकल गए आलपी टाउन एक्सप्लोर करने. कैनाल्स देखे जहाँ पहले बोट चला करती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो केरला आके अगर टॉडी नहीं पिया और सी फूड नहीं खाया तो क्या केरला आए. तो हम लोग एक छोटी सी रिमोट सी जगह पर आए हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोकल्स ही आते हैं और हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं टॉडी एंड सम लोकल फूड. Everyone with Amal, so he's the one with whom we kayaked today morning, and he has brought us to this really nice place जहाँ पे ज़्यादातर locals ही आते हैं. And look at the food. Let's dive right in. This Toddy? Yep. So this is made from what? Coconut. Coconut. Okay. And you ferment it. You ferment it from the. It's called the varal. I don't know what you say it in English. Varal. So it's a Varal. kind of fish? It is a kind of fish. It's my favorite kind of fish. Oh, okay. And this is the kera, like the kera. Okay. Like the default kind of fish. That's why you get it as a add-on. Okay. And the meals over here, and you know what this is? What is this? What is all this? Khichadis. This is coconut chammandi, like coconut chutney, and veggies. Mixed veg. Just veggies are all side dishes. These are the main stuff. Silopi. Try this alone. Cheers, everybody. Yes. Cheers. Oh, it's very nice. So guys, for those of you who do not like toddy, the secret is that you should have it fresh. Very fresh. Very fresh. The ones probably which you have had, because I got a lot of suggestions to like, you can skip toddy on Instagram, but the one I am having right here is really good. The best. It is the best. What is this place called, Amal? Chungam. Chungam. Yep. It's called Chungam Toddy Shop. It's called the guy who runs this place. His name is Subhash. Subhash. So maybe Subhash restaurant or Chungam Toddy Shop is the Yep. place if you want to try toddy, like fresh toddy. और इस दिन भी शिकारा राइड पे नहीं गए हम क्योंकि बीच पे टहलते टहलते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला. अब टाइम हो गया था डिनर का और नासिर, ओनर ऑफ आवर होम स्टे, ऑफर्ड अस a scooty for us to take it on a spin. Had to do a bike ride also in Alpi, so that's the destination where we are eating today. Apparently a very popular chain across Kerala. We are going to have some nice fish here today. Look at the variety they have. Oh my god, that's a lot of fish. Okay, so what have you ordered? So we have ordered one portion of kingfish और फिर उनका recommendation था कि हमारे यहाँ के prawns आप try करो, तो हमने prawns लिए हैं और उनको बोला है कि आप अपने स्टाइल में जो बेस्ट कर सकते हो आप वो बना के दिखाओ. And apart from that, I am also going to taste egg curry and Kerala parota, which is my favorite from Kerala. Look at this beautiful thing which they have done here. It's so pretty. बस मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि इन्होंने वेनिस ऑफ द ईस्ट क्यों लिखा है. अरे आलपी ऑफ इंडिया है भाई, वेनिस ऑफ द ईस्ट की क्या जरूरत है. तो पता चला है कि ये जो पेंटिंग है पूरी वॉल पे है ये पेंटिंग टिल देयर और ये हैंड पेंटेड है. इट्स डन बाय सम काइंड ऑफ अ चॉक भाई खतरनाक है एकदम. एंड दिस इज prawns. This is something rich. And Rajat's favorite. अगली सुबह हम फिर पहुंच गए आलपी बीच.
थोड़ा वॉक करने पे देखा एक ब्रिज जो काफ़ी पुराना था और एकदम शैम्बल्स में था। अब टाइम था कोच्चि के लिए रवाना होने का। अगले वीडियो में आप और मैं सैर करेंगे कोच्चि की। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।